औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद वासिक, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों दरपेश नई नई सोच नए नए नज़रिए उसके साथ में आपके साथ दरपेश होता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आती होंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा बगैर ज़ख़ीर में ख्वाजा सराओं की मस्जिद कायम कर दी गई है। अब किस जगह कायम की गई है, किस तरीके से कायम की गई है, तफ़सीलन बात करूँगा। एक एक बात ज़राए के मुताबिक पक्की इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको कि कितनी एफर्ट की गई उस मस्जिद को बनाने के लिए, और मस्जिद किस नज़रिए और किस सोच से बनाई गई है और किस जगह बनाई गई है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी इस तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहें। तो अब मैं टॉपिक पे जाता हूँ, जाए बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर आपसे बात करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ कि बड़े दरअसल में ख्वाजा सराओं की पहली मस्जिद बांग्लादेश में कायम शुक्र है अब हम भी नमाज पढ़ सकेंगे। इफ्तिताह के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखने में आए। ख्वाजा सराओं ने ये उनके जज्बाती मनाजिर थे कि उन्होंने बोला शुक्र है यहाँ कि हम भी ये मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला, रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये है कि ख्वाजा सराओं के लिए मस्जिद ढाका में बनी है मस्जिद। ढाका बांग्लादेश के शहर ढाका एक तो यानी कि सूबा ढाका के शुमाल में बरहमा पतर दरिया है वहाँ पर। उसके किनारे में आबाद मेमन सिंह के नज़दीक बनाई गई है। मेमन सिंह कोई उधर है, उसके नज़दीक बनाई गई है। तो इसके लिए हुकूमत ने ज़मीन फराहम की है, यानी जगह जो फराहम की है हुकूमत ने फराहम की है। और मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर मुकामी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लीडर चोइता तोनो का कहना था कि अब हमें कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक सकता, अब यहाँ कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। यानी उन्होंने तनकीद भी करी साथ साथ कि हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, हमें कोई नमाज़ पढ़ने से नहीं रोक सकता। नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान का हक है, लेकिन उधर कोई होती होगी वैसी बात जिस बुनियाद पे बनाई गई है। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ें ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको शायद सपड़ा दे, आपको चारों तरफ रोशन हो जाए लोगों के। एक 42 साला ख्वाजा सरा सोनिया का कहना था कि इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कभी ज़िंदगी में मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर पाएंगे। ख्वाजा सरा सोनिया है, कोई 42 साल की उम्र उनकी। सोनिया बताती है कि इन्हें बचपन से मदरसे जाकर कुरान की तालीम करने का शौक़ था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जैसे ही लोगों को पता चला कि वो ख्वाजा सरा हैं तो उन्होंने मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया गया है। बड़ी नाइंसाफ़ी की गई, बड़ा तशद्दुद, यानी ये बड़ी गलत बात है कि उसको रोका गया मस्जिद में आने से। खैर दुनिया है, रंग है, चलती है, अच्छे बुरे सब लोग हैं इसके अंदर। तो जो बुरे हैं उनके लिए तमाचा मुँह पे उनके, जिन्होंने रोका उसको मस्जिद में आने से, उन्होंने मस्जिद तामीर कर दी। तो सोनिया कहना है कि इस सुलूक की वजह से हमने मस्जिद जाना छोड़ दिया, यानी उन्होंने अल्लाह को ही याद करना छोड़ दिया। लेकिन अब हमारे बनने वाली मस्जिद इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता, यानी हमारी बनने वाली मस्जिद में अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी के लिए फलाही मसनूओं के पर काम करने वाली मुफ्ती अब्दुल रहमान आज़ाद का कहना है कि बांग्लादेश में ये अपनी नौइयत की पहली मस्जिद है। वहाँ की जो कम्युनिटी है, उनके जो अब्दुल रहमान साहब हैं, उन्होंने ये मस्जिद के लिए जदोजहद करी, उनकी यानी सारी करता वो है ना, उनकी सारी काविशें हैं। वो बताते हैं कि कुछ अर्सा कबल एक और शहर में ऐसी ही मस्जिद बनाने का मंसूबा बनाया गया था, लेकिन मुकामी अफराद के इफ्तिताह के बाइस इस पर अमल बरामद नहीं हो सकता था, यानी इस पर अमल बरामद नहीं हो पाया कि एहतजाज हो गया था वहाँ पे ना, हल्ला गुल्ला कर दिया था मुकामी अफरादों ने, तो फिर से वहाँ मस्जिद नहीं बन पाई। अच्छा, मेमन सिंह में तीसरी जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाली अफराद के लिए दक्षिण कालिब्यारी के नाम से बनाई गई, कालिब्यारी मस्जिद का नाम है, बनाई गई इस मस्जिद के लिए दर्जनों ख्वाजा सराओं की ने एहतियात दिए और रज़ाकाराना तौर पर वक्त भी दिया। उन्होंने एहतियात भी इसके लिए दी थी और वक्त भी दिया था। ख्वाजा सराओं की भी इसमें काविशें मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। रवा माह मस्जिद का इफ्तिताह हो चुका है, यानी गुजरे हुए महीने में मस्जिद का इफ्तिताह हो चुका है, और इसके साथ ही एक कब्रिस्तान भी बनाया गया है। गुज़िश्ता बरस इस इलाके के कब्रिस्तान में एक ख्वाजा सरा की तस्वीर नहीं करने दी गई थी, यानी इसके अलावा कब्रिस्तान में एक बनाया गया भी तस्वीर का मसला था, उनको
मानी इंतकाल हो गया था तो उनको तदफीन करने नहीं गए, तो उसी बुनियाद पर उन्होंने एक कब्रिस्तान भी बना दिया गया है ना, तदफीन कर दी है। तो यहाँ पे नफसा नफसी का आलम ऐसा है कि हर शख्स एक दूसरे के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहा है। तो एक मेरे भी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप लोग तो पहुँचाई, यकीन करूँगा कि आपको अच्छी लगी हो। चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, अपनी राय से लाजमी अर्ज कीजिएगा। दुआ का तलबगार मोहम्मद वासिफ, फिर मिलेंगे ज़िंदगी रही तो। खुश आमदीद, अल्लाह हाफ़िज़।